नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ही चैनल हिंदी कहानी नेटवर्क में। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक बंदर और मेंढक की कहानी। तो चलिए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बंदर और मेंढक एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। यह गांव जंगल के किनारे पर स्थित था और इसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। गांव के लोग सामाजिक और सभ्य थे और वे अपने जानवरों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। बंदर और मेंढक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और मिलकर जीवन का आनंद लेते थे। बंदर बहुत ही चालाक और हास्य प्रिय था, जबकि मेंढक शांति पसंद करता था और विचारशील था। एक दिन गांव के लोगों ने गांव के पास एक बड़ा मेला आयोजित किया। मेले में अनेक प्रकार के खिलौने, खाने पीने की चीजें और मनोरंजन उपलब्ध थे। बंदर और मेंढक ने भी इस मेले का आनंद लिया और अपने खिलौनों के साथ खेलने लगे। मेले के एक बूथ में एक गाय को बेचा जा रहा था। उस गाय की आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही दुखी दिख रही थी। बंदर और मेंढक ने उसे देखकर पूछा, गाय जी, आप इतनी दुखी क्यों हो? गाय ने उत्सुकता से उत्तर दिया, मैं इस मेले में बेची जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरा मालिक मुझे यहां ले आया और बेच दिया। अब मैं अपने दोस्तों से दूर हूं और बहुत अकेला महसूस कर रही हूं। बंदर और मेंढक ने गाय की मुश्किलों को समझा और उन्होंने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। वे गाय के मालिक से उसको खरीदने के लिए पैसे पूछने लगे और कुछ ही वक्त में गाय को खरीद लिया। गाय बंदर और मेंढक के साथ गांव की ओर चली गई। यह गाय के लिए एक नया घर था और वह अब खुश थी, क्योंकि उसके पास दो अच्छे दोस्त थे। गाय, बंदर और मेंढक ने अपने साथी जानवरों के साथ मिलकर गांव में खुशियां मनाई। वे सभी एक साथ खेत में काम करते और खाने की चीजें साझा करते। उनकी एकता की वजह से गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास एक बड़ा शेर आ गया और वह गांव के जानवरों को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। गाय, बंदर और मेंढक बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि अब वे क्या करेंगे। मेंढक ने सोचा कि वह शेर को मना सकता है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। वह शेर के पास गया और कहा, आपके इतना शक्तिशाली होने का क्या फायदा है कि आप दूसरों को कुचल देते हैं? हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और हम आपके लिए उपयोगी साथी हो सकते हैं। शेर ने सोचा कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है और उसने मेंढक के साथ मिलकर गांव के जानवरों के साथ काम करने का समझौता किया। इसके बाद बंदर और मेंढक ने एक चाल की योजना बनाई, क्योंकि वे जानते थे कि शेर उनके साथ तो है, पर वह उनका दोस्त नहीं है। वे अपनी प्यारी गाय के पास गए और बताया कि शेर ने उनके साथ मिलकर काम करने का समझौता किया है। गाय थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन बंदर और मेंढक ने उसे साहस दिलाया और उन्होंने मिलकर शेर के खिलाफ योजना बनाई। एक दिन जब शेर और मेंढक गांव के जानवरों के साथ काम कर रहे थे, तब बंदर ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और शेर को पीटने लगा। मेंढक भी उसके साथ था और वह भी डंडे की मदद से शेर को पीटने लगा। शेर बहुत ही डर गया और वह गांव से भाग गया। गांव के लोग बंदर और मेंढक की बहादुरी की सराहना करते हुए उनकी मदद के लिए आभारी थे। गाय, बंदर और मेंढक ने गांव में फिर से खुशियां मनाई और उनकी दोस्ती और एकता ने उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांध दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और एकता की शक्ति किसी भी समस्या को पार कर सकती है और दोस्तों की मदद करना
हमें सच्चे मित्र बनाता है। चाहे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, हमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका सामना करना चाहिए। इससे जीत सभी दोस्तों की होगी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।